वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट देखने वाले हैं जो शायद आपने आज से पहले ना उसके बारे में पढ़ा हो ना किसी बुक में देखा हो। रीजन बीइंग कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं, उन टॉपिक्स से ओरिजिनेट हुए क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। सो अगर पेपर टफ बनता है और आप चाहते हैं उस टफ पेपर में एक क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाए तो आज के इस वाले सेशन को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे शाक्त संप्रदाय की। हो सकता है आपने इस संप्रदाय के बारे में ना सुना हो क्योंकि ये एग्जामिनेशन में तभी आता है इससे जब एग्जामिनेशन टफ बनता है। अब जैसा यूपीपीएससी आयोग का पैटर्न बन गया है कि आपको सरप्राइज देता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो शॉर्ट वीडियो है इसको आप कंप्लीट देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन करिए और जहाँ जहाँ मैं बताता जाऊँ उसके अपने माइक्रो नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे शाक्त संप्रदाय की। अब ये जो शाक्त संप्रदाय है ये जो है आपका कौल मार्गी या फिर वाम मार्गी संप्रदाय है जो कि पंचम कारों पर बल देता है। ठीक है, ये पॉइंट इसका यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा इस धर्म में कुंडलिनी एक रहस्यमयी शक्ति है, कुंडलिनी जागृत करना अपनी। सो उस पर यहाँ पर बल दिया जाता है कि आपके अंदर जो है जो कुंडलिनी है उसको जागृत किया जाए। मार्कंड महापुराण में दुर्गा सप्तमी और देवी महात्मा इसका उल्लेख किया गया है। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें बात करी गई है किसकी, मार्कंड पुराण की, जिसके अंदर दुर्गा सप्तमी और देवी महात्मा इसका उल्लेख किया गया है। आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछा जाएगा। इसके बाद मत्स्य महापुराण की बात करें तो इसमें महादेवी के 108 नाम और कुर्म महापुराण की बात करें तो उसमें 1000 नाम दिए गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो अलग अलग पुराण के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। शाक्त संप्रदाय है ये हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय ये जो है आपका शाक्त संप्रदाय कहलाता है। तो सबसे कोर पॉइंट इसका यही है कि शाक्त संप्रदाय का एग्जैक्टली मतलब क्या है। शक्ति यानी कि देवी की जो उपासना करते हैं वो आते हैं किसमें, शाक्त संप्रदाय में। और इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान ऑब्वियस सी बात है किसको माना जाएगा, देवी को माना जाएगा। हिंदुओं के श्रुति और स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बनाते हुए दिखते हैं। यानी कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो अपने हिंदू रिलीजन में श्रुति और स्मृति ग्रंथ है वहाँ से इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा शाक्त लोग देवी महात्मा, देवी भागवत पुराण और शाक्त उपनिषद जैसे कि आपका देवी उपनिषद हो गया इस पर आस्था रखते हैं। वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद भगवान शिव की पूजा, शाक्तवाद अभी हमने बात करी है देवी की शक्ति की उपासना इससे रिलेटेड है। शक्ति की पूजा करने वाले जो अनुयायी होते हैं इनको क्या बोला जाता है, शाक्त कहा जाता है। यही बात अभी हमने ऊपर भी देखी है। कालिका पुराण ये शाक्त धर्म से संबंधित है, ये जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पुराण है जो कि शाक्त धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना है कालिका पुराण। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और ये जो है हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18
पुराणों में से एक है। कालिका पुराण का संकलन ये असम क्षेत्र में किया गया था और इसमें माँ कामाख्या या फिर काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में उनको दिखाया गया है, उनका वर्णन किया गया है। शैव संप्रदाय के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है, यानी कि ये भी काफ़ी पुराना संप्रदाय है। वैष्णो देवी का मंदिर देवी का सौम्य रूप का मंदिर है। वहीं कोलकाता में स्थित जो काली मंदिर है वो उग्र रूप में देवी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। असम का जो कामाख्या मंदिर है ये देवी का प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल इनके लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कंचन देवी, इसके अलावा अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिहार शासक हैं महेंद्रपाल, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि इनके जो लेख हैं उसके अंदर देवी के बारे में बातें लिखी गई हैं, उनका वर्णन मिलता है, उनकी स्तुति मिलती है। वहीं राष्ट्रकूट शासक अमोद वर्ष की बात करें, इन्होंने महालक्ष्मी की पूजा करी, उनकी उपासना करी और ये उनके अनन्य भक्त थे। इसके अलावा श्रीहर्ष इन्होंने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र इसमें सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। अब ये 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक है कश्मीर, एक है कांची और उसके बाद असम में जो आपका कामाख्या मंदिर स्थित है। असम में जो कामाख्या कौल मत का ये प्रसिद्ध केंद्र है। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, किससे रिलेटेड? जो शाक्त संप्रदाय है उससे रिलेटेड। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बट आपने इस वीडियो को देखने के बाद 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ईजिली आप कर लेंगे। सो अगर आप चाहते हैं इस PDF को परचेस करना तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश PCS के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप एनरोल करा सकते हैं ताकि ये PDF आपके पास रहे और मल्टीपल टाइम्स आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।